वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह से परेशान हैं तो कोई मसला नहीं है, अब आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपने यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, आपकी किसी मिस्टेक की वजह से या कंसल्टेंट की मिस्टेक की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उसकी सबसे पहले तो बात करेंगे वजूहात की कि वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ, उसकी वजूहात क्या है वीज़ा रिफ्यूज़ल की। वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, आपने कहाँ ऐसी मिस्टेक की थी कि कहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में, आपने इंटरव्यू में कहाँ पर आपकी मिस्टेक थी कि जिसकी वजह से आपको वीज़ा नहीं मिला और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा आखिर तक ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। अगर आप पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मसलन यूके के लिए, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, डेनमार्क के लिए स्टडी के लिए, तो ये तमाम कंट्रीज की जो कंडीशंस हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल की तकरीबन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो गलतियां आप जो करते हैं बाज़ औक़ात तो वो लाइल्मी में हो जाती हैं, बाज़ औक़ात आपको इल्म भी होता है और मगर फिर भी आप गलती कर जाते हैं कि शायद वीज़ा मिल जाए। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, उसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और वीज़ा नहीं मिलता और आप बैन भी हो जाते हैं। ठीक है, पहली जो मेजर जो गलती कर रहे हैं और जिसकी वजह से हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो सकता है आपने फेक बैंक स्टेटमेंट लगाई हो। फेक बैंक स्टेटमेंट का लगाना एक तो वीज़ा रिफ्यूज़ल का बाइस बनेगा, दूसरा आप 10 साल के लिए बैन भी हो जाएंगे। दूसरी जो गलती करते हैं अमूमन हमारे तलबात उनका होता है स्टडी गैप। 1 से 2 साल का स्टडी गैप पे कोई मसला नहीं करता, वीज़ा मिल जाता है। एम्बेसी भी वीज़ा दे देती है इंटरव्यू में और यूनिवर्सिटी भी आपको वीज़ा जारी कर देती है, आपको एडमिशन भी मिल जाता है। मगर ज़्यादा अगर अरसे का गैप हो 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो वो आपका गैप कंफर्म करता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं है। जब स्टूडेंट ही जेन्युइन नहीं तो फिर वहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो एम्बेसी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगी, स्टडी गैप तवील होने के साथ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर आपका कंसल्टेंट ये कह रहा है जी कि 10 साल 15 साल का गैप कोई मसला नहीं, मैं इसको कवर कर दूंगा, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन साथ लगा दूंगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर दूंगा, वीज़ा लग जाएगा, तो वीज़ा हमेशा आपका रिफ्यूज़ ही होगा। नुकसान आपका होगा, आपका पैसा और वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो दूसरी वजह तो ये हो गई कि आपका जो है वो स्टडी गैप की वजह से, पहले बैंक स्टेटमेंट की वजह से, और एक और जो बड़ी खास वजह है कि आपका बैंक स्टेटमेंट भी ओरिजिनल है, स्टडी में गैप भी नहीं। अब यहाँ भी एक सवाल पैदा हो जाता है ना, आप कहते हैं सर हमारा तो स्टडी में गैप भी नहीं है, हमारा तो बैंक स्टेटमेंट भी मेरी ओरिजिनल है, मेरी तो 2 साल 3 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास 50-60 लाख रुपए मेरे अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, मैं तो यूनिवर्सिटी की फीसिस भी दे सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, और एम्बेसी को भी पता है कि बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, स्टडी में गैप भी नहीं है, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्या वजह थी इसकी? जो ज्यादा आजकल जो वजूहात आ रही है वो है आपकी इंटरव्यू की तैयारी का ना होना, इंटरव्यू में फेल हो जाना, आपका वीजा ऑफिसर को सही तरह से मुतमईन ना कर पाना, उसको कहीं पर फील हो जाए आपकी बॉडी लैंग्वेज से या किसी और रीजन, आपकी कोई क्वेश्चन से या आंसर से कि भाई ये बंदा ओरिजिनल नहीं है, स्टूडेंट नहीं है और ये जो है वापस नहीं आएगा, ये किसी और मकसद के लिए जाता, आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया जाएगा। दूसरी वजह झूठ का बोलना, इंटरव्यू के दौरान या डॉक्यूमेंटेशन में कहीं आपका कोई झूठ साबित हो रहा है, इंटरव्यू में आप किसी और सवाल का कुछ और जवाब दे रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और चीज जाहिर हो रही, ये भी एक रीजन बनेगी आपका वीजा रिफ्यूज होने में। ठीक है, ये भी नोट कर लें कि इस वजह से भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज होगा तो आप क्या करें, दोबारा फिर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूके जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, डेनमार्क जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना, और मेजर जो हमारे तमाम तलबात का एक ही मकसद है आउट ऑफ कंट्री यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाने का। कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तानी जो है वहां पर पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो उसने पाकिस्तान में 14, 12 ईयर्स, 16 ईयर्स अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल कर ली है। अब वो किस मकसद के लिए जा रहा है, ये चीज़ें भी जस्टिफाइड करनी होती हैं। अब वैसे ये भी देखती है कि भाई ये बंदा अब ओरिजिनल स्टूडेंट भी नहीं है, क्यों जाना चाह रहा है। तो जब आप झूठ बोलते हैं कहीं पर कोई ऐसा कोई क्रॉस मैच क्वेश्चन या आंसर का जवाब को सेशन शुरू होता है, तो वहां भी जब आप वो वीज़ा सेक्शन ऑफिसर मुतमईन नहीं होता तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है और आप बैन हो जाते हैं। अब यहाँ बात जो पैदा होते सवाल पैदा ये होता है कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, कैसे तैयारी करनी होगी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कैसे करेंगे, फाइल कैसे बनाएंगे, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, किस वक्त करेंगे, किसके थ्रू करेंगे। तो ये सारे सवाल हैं। तो स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका किसी भी वजह से हुआ, कोई भी वजह थी, बैंक स्टेटमेंट की वजह थी, गैप की वजह थी, इंटरव्यू की वजह थी, डॉक्यूमेंटेशन की वजह थी, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल नहीं किया था, कुछ और वजूहत थी, तो अगर आपके इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट PDF फाइल में हमें स्कैन करके हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल असेसमेंट के बाद आपको बता देंगे कि अगर आपका वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ था तो आपको क्या करना होगा, दोबारा कैसे अप्लाई करना होगा, अपील कैसे करनी होगी,
और इसमें जो है हमें जो एडिशनल जो है वो कैसे अपील करना होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, बता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह से वो वालिदैन और तलबा जो कि पहली मरतबा अप्लाई कर, जिन्होंने पहले कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो अगर वो पहली दफ़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर उनको सही प्रॉपर मालूमात नहीं है तो उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखें। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है कि किस वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो इसलिए पहली दफ़ा अप्लाई करने वाले भी एक मरतबा जरूर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें PDF फॉर्म में व्हाट्सएप करें। हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको प्रॉपर बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर कमी है, आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे लगानी है, स्टडी गैप अगर है तो उसको कैसे कवर करना है, और किस यूनिवर्सिटी में, कितनी फीस में और किस प्रोग्राम में आपको हिस्सा लेना चाहिए, और अगर आपका कोई स्टडी गैप उसको कैसे खत्म करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन कैसे की, ये प्रॉपर आपने मुकम्मल जो है वो एक तैयारी करके जाना होता है। अगर आपने कहीं गलती की और आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपका पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा रिफ्यूजल से बचें, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना और पैसे ज़ाया ना, और प्रॉपर आप एक्सपर्ट जो है, कंसल्टेंट, उनके थ्रू अपना केस फाइल करें। कभी खुद कोशिश ना करें अपनी, इवन कि अपना जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी खुद ना फिल करें, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, आप उनको गलत फिल करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे SOPs जो है इनको अपना ख्याल रखना होता है। ठीक है, अगर आपका पहले से वीज़ा रिफ्यूज हो गया तो वो भी आप हमसे रब्ता कर लें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी सेंटर हमारे इस्लामाबाद में ऑफिस है। अगर आप दूसरे शहरों से ताल्लुक रखते हैं, मतलब लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, आप हमारे हेड ऑफिस नहीं आ सकते, हमारे कंसल्टेंसी सेंटर में नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं। अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो रिफ्यूजल आपका हुआ है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमें स्कैन करके PDF फॉर्म में सेंड करें। हम आपको असेसमेंट के बाद आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे, बताएंगे कि अब आपका वीज़ा रिफ्यूज इंशाल्लाह नहीं होगा, आपको 99% वीज़ा मिल जाएगा। इसी तरह से वो तलबा जो कि 12 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर, OA लेवल्स, मास्टर, बैचलर्स के बाद जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, UK, USA, कनाडा, डेनमार्क के लिए जाना चाह रहे हैं पहली मरतबा, तो वो भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें PDF फॉर्म में सेंड करें। हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट के बाद आपको बता देंगे कि आपकी एजुकेशन, आपका स्टडी गैप कैसे कवर होगा, इसको कैसे खत्म करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इसके लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने का आपका वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा कैसे फिल होगा, तमाम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज ना, आपका वक्त और पैसे ज़ाया ना हो। हमेशा कोशिश करनी कि आपने प्रॉपर जो है वो स्टेप्स को क्लियर करना है और स्टेप्स को फॉलो करना है, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज ना और आपका वक्त और पैसे ज़ाया ना हो। ठीक है, तो ऐसे अफराद जिनका पहले से वीज़ा किसी वजह से रिफ्यूज हो गया था वो भी रब्ता कर रहे हैं, जो पहले हम अप्लाई करें वो भी रब्ता कर लें। हम आपको प्रॉपर इसमें गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना है। अब दूसरी तरफ बात करेंगे, अगर वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो हमें करना क्या होगा। कुछ जो है हमारे तलबा हमसे सवाल करते हैं कि सर हमारा वीज़ा रिफ्यूज हो गया, अब हम क्या करें, हमें क्या करना होगा, कब अप्लाई करना होगा। तो पहली बात है कि जो UK, USA, कनाडा, डेनमार्क के जितने भी होम ऑफिस हैं वो कोई टाइम फ्रेम इसका मुकम्मल नहीं मुतय्यन करते कि आप 3 माह के बाद, 2 माह के बाद अपने जो है रिफ्यूज़ल की जो अपील करें, इसके लिए अप्लाई करें। आप सेकंड डे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो होम ऑफिस की तरफ से आप अगले दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल के सिलसिले में आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किस वजह से हुआ था, वजूहात क्या थी, आपने झूठ बोला था, आपका जो सेक्शन है वो 220 लग गई थी और वीज़ा रिजेक्ट हो गया और आप बैन हो गए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने फेक लगाई उसमें और आपको वो 10 साल के लिए बैन हो गए, और इस तरह से आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत लगाया, झूठ बोला, या कुछ ऐसी रीजन थी कि जिसकी वजह से आपको वीज़ा जो है वो नहीं मिला, या आपने पहले रिफ्यूज़ हुआ था और आपने जाकर एम्बेसी में या इंटरव्यू में ये बता दिया या डॉक्यूमेंटेशन में कहीं शो कर दिया मेरा तो पहले मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था, और वो ऑनलाइन उनकी वेरिफिकेशन में ये डाटा सामने आ गया कि आपने वीज़ा अप्लाई किया था और आप रिफ्यूज़ थे, तो वो बात क्लियर करती कि आप झूठ बोल रहे थे, तो उसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो हमेशा जो है ये सारी चीज़ें आपने समझ लीजिए, सारी मालूमात मैंने आपको दी हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से, इसकी मैंने आपको बता दी हैं कि वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू में क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी से कैसे रब्ता करना है ताकि आपका वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ है वो आपको मिल सके, और प्री एक्शन जो है प्रोटोकॉल क्या होता है, UK की जो लॉ फर्म है वो यूनिवर्सिटी को कौन सा नोटिस भेजती है जिसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी जो आपको वीज़ा देने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह से जब हम कोर्ट में अपील करते हैं तो 99% वीज़ा मिलता है, उसको कैसे मिलता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जब UK के लिए आप अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो आपको सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, वो ऑफर लेटर होता है, उसमें जो है कंडीशनल जो है वो ऑफर लेटर भी कहलाता है, उसमें जो तमाम जो मालूमात दर्ज होती हैं आपके बारे में। इसी तरह से अनकंडीशनल लेटर में जो है वो कैश लेटर आता है, कैश लेटर जो है वो आपका बड़ी मुश्किल से मतलब इसके 30 पॉइंट्स होते हैं। तो स्टडी वीज़ा के जो है वो सारी मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस की हैं कि रिफ्यूज़ल के हवाले से अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका तो क्या करना है, वीज़ा अगर पहली दफ़ा अप्लाई किया तो आपको क्या करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि पहली मरतबा भी आप गलती मत करें कि आपका किसी भी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट की वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आपका स्टडी गैप की वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आपका इंटरव्यू की तैयारी की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, या आपने प्रॉपर जो है अपना
जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल नहीं किया, उसके सेक्शंस को सही समझा नहीं, उसको सही फिल नहीं किया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। इन तमाम चीज़ों से बचना है आपने। कोशिश करें कि आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। इसके लिए प्रॉपर जो आप हमारी कंसल्टेंसी जो है स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी फॉर्म आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर जो है इसकी पूरी जो बताएंगे टर्म्स एंड कंडीशन, आपको कैसे अपना जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, किस कंट्री में करना है, किस फीस में करना है, फीस क्या होगी, प्रोग्राम कौन सा होगा, क्लासेस कब से शुरू होती हैं, और आपने तैयारी कैसे करनी है, और आइल्स की तैयारी कैसे करनी है, और अपने जो है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और अपने डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, अपनी फाइल कैसे बनानी, ये सारी की सारी जो है आप जो है हमसे मालूमात दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो स्टडी वीज़ा कंसल्टिंग फर्म है, इसका जो वीज़ा रेशो की जो है जो वो 100% है। हमारे जितने भी आज तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अफराद ने हमारे जो है कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से हमारे अभी अप्लाई किया हमारे थ्रू, वो उनको वीज़ा मिले और वो जाकर वहाँ पर स्टडी भी कर रहे हैं और प्रॉपर वहाँ पर कुछ जो है वो जॉब्स भी करें, अर्निंग भी कर रहे हैं, और आगे जो है वो मजीद भी उनका प्रोग्राम जो आगे बढ़ने का भी है। तो आप भी अगर पहले से अप्लाई कर चुके थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो वजूहात जो मैंने साहब से बताई, वो कोई भी वजूहात थी, आप हमसे डिस्कस करें। पहली दफ़ा अप्लाई करने से पहली मरतबा वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, और पहली मरतबा बिल्कुल गलती ना करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, और आपके पैसे ज़ाया ना हो, और आपका वक्त ज़ाया ना हो, और आपको